गुजरात के दिल में बसा एक छोटा सा गांव सुंदरपुर, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। खेतों में लहराती फसलें और मिट्टी की खुशबू में बसी एक शांत जिंदगी। यह गांव खाने के तरह तरह के व्यंजनों के लिए फेमस था। इसी गांव के एक कोने में रहता था विमल, एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी। उसके पास पैसा कम था, लेकिन हौसले और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। विमल धीरू सेठ के यहाँ काम किया था। वह बहुत ज्यादा मेहनती आदमी था। जिनता भी दिन वो काम करता, दिल लगाकर करता था। चलो भाई, काम तो हो गई। सेठ जी, मैंने अपना आज का काम पूरा कर दिया है। मुझे मेरी महीने की मजदूरी के पैसे दे दीजिए। एक तो काम सही समय पर करते नहीं हो, लेकिन पगार मांगने तो तुम समय से आ जाते हो। कल तुमको प्रधान के घर अनाज पहुंचाने के लिए कहा था। काम भी ढंग से तुमसे नहीं हो पाया। तुम्हारा जितना भी पैसा होता है उसका आधा पैसा मिलेगा। लेकिन सेठ जी, मैंने तो अपना काम सही से किया है। प्रधान के घर में भी मैंने सही से सामान पहुंचाया था। मुझे तो मेरी मेहनत के पूरे पैसे मिलने चाहिए। वाह वाह, जवान ललाने को कह दो बस। ये लो पैसे, और तुम कल से काम पर मत आना। मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूं। धीरू सेठ लालची किस्म का आदमी था। वह लोगों को बातें घुमाकर उनका पैसा हजम कर लिया करता था। विमल उदास होकर अपने घर पहुंच जाता है। आज तो आप थके होने के साथ उदास भी लग रहे हो। बताइए क्या हुआ आपको? अरे मोनिका, आज सेठ जी ने मुझे महीने के आधे पैसे दिए हैं। काम तो सही से किया था, पर मुझे पैसे आधे मिले। आधे पैसे क्यों दिए? इससे हमारा घर का किराया, खाना पीना कैसे चलेगा? मैं जानता हूं मोनिका, लेकिन सेठ जी ने आधे पैसे दिए और कहा कि कल से आने की कोई जरूरत नहीं। वह बड़े लोग हैं, आप क्या कर सकते हैं? लेकिन मजदूरी के पैसे तो आधे मिले हैं। इससे हमारा महीना भर कैसे चलेगा? आपको अब अपना खुद का काम या कहीं और काम देखना होगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन नया काम शुरू करने के लिए हमें पैसे चाहिए। हमारे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही चला तो हमें तो भीख मांगनी पड़ेगी। जी, आप कुछ काम ढूंढिए, वरना हमारा घर कैसे चलेगा? ठीक है मोनिका, मैं कल ही गांव में काम ढूंढता हूं। विमल काम की तलाश में गांव के बाजार की तरफ जाता है। अरे विमल बेटा, आज काम पर नहीं गए हो क्या? अरे काका, मैंने वहां काम छोड़ दिया। सेठ बहुत काम करवाता था और पैसे भी नहीं देता था। नया काम तलाश रहा हूं। अरे तो काम मिला क्या गांव में? नहीं काका, ये कैसा गांव है? यहाँ करने के लिए कुछ काम ही नहीं है, और कहीं काम करने जाऊं तो लोग दिन के 50 रुपए देते हैं। इतने पैसे में तो दिन भर का राशन भी नहीं आता। अरे, अगर यहाँ कोई काम नहीं है तो शहर जाकर काम ढूंढो ना। शहर में तो लोगों के पास बहुत काम होता है। हमारे गांव से भी कितने लोग शहर में काम करने गए हैं। एक तो मैं पढ़ा लिखा उतना नहीं हूं, और वहां 20,000 भी कमाऊं तो आधे से ज्यादा पैसे किराए और खाने पीने में खर्च हो जाएंगे। रहने का कमरा भी बहुत महंगा मिलता है। अब ना तो गांव में काम मिल रहा है और ना ही शहर जाने के लिए मान रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? तभी वहां एक आदमी पर्ची बांटता हुआ दिखाई देता है। अरे भैया, ये किस चीज के पर्चे हैं? यहाँ क्या बांट रहे हो? कहीं भंडारा लगा है क्या? यहाँ एक ढाबा खुला है, ये उसी का परिचय पत्र है। हमारे ढाबे पर स्पेशल गुजरात का मटन और पूरी मिलेगा। अगर आप ढाबे पर जाकर खाना खाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। भाई, मेरे पास राशन खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो ढाबे पर जाकर खाना कहां से खाऊंगा? अरे ठीक है विमल बेटा, अभी नया नया ढाबा खुला है, मजदूरों के लिए भी काम होगा। एक काम करो, वहां खाना बनाना, तुम्हें बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा। ठीक कहा आपने। मैं अभी जाकर ढाबे में पूछता हूं। मेरे लायक अगर कोई काम खाली हो तो। विमल खुश होकर ढाबे पर पहुंच जाता है। अरे सेठ जी, अभी आपका जो आदमी ढाबे के पर्चे बांट रहा था वो मुझसे मिला था। उसने कहा कि ढाबा नया खुला है
तो आपको काम करने वाले लोगों की जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे कुछ काम चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या करना आता है। अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मेरे पास खाना बनाने वालों का काम है, वरना तुम यहाँ साफ सफाई का काम कर सकते हो। गरीब आदमी हूँ साहब, मुझे तो खाना बनाना बचपन से आता है। मैं आपको बहुत अच्छे से खाना बना कर दूंगा। आप बताइए, मुझे हर रोज कितने पैसे मिलेंगे? देखो, हर रोज मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, लेकिन खाना तुम्हें अच्छे से बनाना होगा। अरे दिन भर खाना बनाने के सिर्फ 200 रुपए? बाकी हवाई और रसोइयों को तो 500 रुपये मिलते हैं। देखो भाई, अभी अभी नया ढाबा खोला है। अगर तुमको ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम जा सकते हो। यहाँ काम करने के लिए लोगों की कमी नहीं है। नहीं नहीं सेठ जी, मैं इतने में ही काम कर लूंगा। आपको किसी और को रखने की जरूरत नहीं है। विमल की मजबूरी थी, इसलिए वह कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वह ढाबे में पूरा दिन अच्छे से मटन, पूरी, चावल, दाल, जो भी सेठ जी कहते सब बना देता है। वाह भाई, खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। तुमको खाना बनाना भी अच्छे से आता है। ऐसे ही विमल दिन भर खाना बनाता और शाम को मिले 200 रुपए से घर पर राशन लेकर चला जाता है। ये लो मोनिका, आज मेरी जो भी कमाई हुई थी उससे मैं थोड़ा दाल, चावल और सब्जियां खरीद लाया। आज के राशन का तो इंतजाम हो गया, लेकिन कल के राशन का क्या करेंगे? अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मोनिका। गांव में एक नया ढाबा खुला है, मुझे वहां रसोई की नौकरी मिल गई है। अब हमारा रोज खाना बनेगा, तुम चिंता मत करो। ऊपर वाले की लाख लाख शुक्रिया जो आपको अच्छा काम मिल गया। मोनिका खुश हो जाती है। दोनों पति पत्नी खाना बनाकर खाते हैं। न विमल फिर ढाबे पर जाता है, सारा खाना बनाता है। तभी गांव के कुछ लोग आते हैं। अरे हमने सुना है नया ढाबा खुला है, लो भैया हमारे लिए भी मटन और पूरी। हाँ भैया, सुबह का नाश्ता हो जाएगा, मटन के साथ गर्मा गर्म पूरी। बैठो ना बाबूजी, अभी देता हूँ। लोग बड़े चाव से मटन पूरी खाते हैं और तारीफ करते हुए चले जाते हैं। ढाबे पर सबसे ज्यादा मटन और पूरी बिकती थी। सेठ जी, शाम हो चुकी है, आज के पैसे दे देते तो मैं घर के लिए राशन लेकर जाता। अरे मैं तुम्हें बताना भूल जा रहा था, मैं तुम्हें रोज के पैसे नहीं दे सकता, महीने का पैसा एक बार दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, मुझे अपने घर के लिए राशन लेकर जाना है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम भूखे मर जाएंगे। देखो, अगर ऐसी बात है तो तुम किसी से उधार ले लो। जब मैं तुम्हें महीने का पैसा दे दूंगा उसे चुका देना। सेठ जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। महीने का पैसा 2 या 1 दिन में वही पैसा है ना जो मैं काम कर रहा हूं। वही तो बोल रहा हूं, तुम किसी और से उधारी ले लो। अगर मैं तुम्हें रोज के पैसे दूंगा तो क्या भरोसा तुम कब काम छोड़कर चले जाओगे। हाँ, लेकिन अगर तुम कुछ गिरवी रख सकते हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। अरे सेठ जी, गरीब आदमी हूं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं गिरवी रख सकूं। वो सब मुझे नहीं पता भाई। मजबूरी में विमल को गांव के जमींदार के पास जाना पड़ता है। वह अपना घर गिरवी रख देता है। देखो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे रहा हूं, लेकिन अगर तूने मेरे पैसे सही समय पर नहीं लौटाए तो अपना घर तुझे मेरे नाम पर करना होगा। मुझे मंजूर है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरी पगार मिलते ही मैं आपको पैसे चुका दूंगा। 1 महीना बीत जाता है, पगार मिलने का दिन आ जाता है। सेठ जी, मुझे काम करते हुए 1 महीना बीत गया, अब तो आप मुझे महीने की पगार दे दीजिए। देखो, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम कल तक इंतजार करो, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, मुझे जमींदार जी को पैसे देने हैं। अगर आज मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरा घर हड़प लेंगे। अरे 1 दिन के लिए कोई किसी का घर थोड़ी हड़पता है। कुछ नहीं होगा, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगा। आप मेरे साथ खेल मत खेलिए सेठ जी। मैंने अपनी आंखों से देखा है
आपके यहाँ मटन पूरी बहुत ज्यादा बिकती है। महीना भर से आपकी बहुत अच्छी कमाई हुई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जा, नहीं देता मैं तुझे तेरे पैसे। तुझे जो करना है कर ले। अब तो मैं तुझे कभी पगार नहीं दूंगा और ना ही तुझे यहां काम करने आने की जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं सेठ जी। एक गरीब के साथ छल करके बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो। ऊपर वाला देख रहा है। भगवान आपको इसकी सजा जरूर देंगे। अरे चल निकल यहां से। बड़ा आया है मुझे भगवान की धमकी देने वाला। करण सेठ विमल को धक्के मारकर निकाल देता है। विमल उदास होकर घर की ओर जाता है। थोड़ी देर बाद जमींदार का आदमी तपन विमल के घर आता है। हाँ भाई, याद है ना विमल कि आज तुझे जमींदार के पैसे देने हैं। सेठ जी ने तुझे याद दिलाने के लिए मुझे भेजा है। हाँ, मैं जानता हूँ तपन भाई। जमींदार जी को कहना कि मैं रात तक उनके पैसे लेकर आऊंगा। ठीक है, लेकिन रात तक पैसे लेकर आ जाना, वरना तुम्हारा घर तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। तपन के जाते ही विमल का पड़ोसी गोकुल वहां पहुंच जाता है। अरे विमल, यह जमींदार का आदमी तुम्हारे घर पर क्या कर रहा था? तुमने जमींदार से कोई उधार लिया है क्या? हाँ भाई, उधार लिया था लेकिन चुका नहीं पाया। विमल अपनी पूरी घटना गोकुल को सुनाता है। अरे इस तरह परेशान मत हो, कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। पहले यह बता, तुझे जमींदार को कितने पैसे देने हैं? पैसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन 5,000 रुपए देने हैं। अरे कोई बात नहीं विमल भाई, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुझे दे देता हूं, वरना इतने पैसों की वजह से तेरा घर चला जाएगा। गोकुल घर से पैसे लाकर विमल को दे देता है। गोकुल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तूने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरा घर मेरे हाथों से चला जाता। अरे देख भाई, ज्यादा परेशान मत हो। मैं तो कहता हूं तू अपना कोई काम शुरू कर। मैं तुझे और 3,000 रुपए दे रहा हूं। अब से उसी मटन पूरी का धंधा करो। लेकिन मेरे पास ना तो ढाबा है ना दुकान। आखिर मैं अपना मटन पूरी लोगों को कैसे खिलाऊंगा? शुरू से हर कोई अमीर नहीं होता। तुम अपने घर के बाहर ही कपड़े बिछाकर एक छोटा सा ढाबा जैसा बना दो। वहां पर ही मटन पूरी बेचा करना। धन्यवाद। तुमने बताया सेठ लोगों को सही से खाना भी नहीं दे रहा होगा। विमल घर आकर मोनिका को सारी बात बताता है। ये तो सही है जी, हम लोग अपने घर में ही एक ढाबा खोल लेते हैं। इससे आपको इधर उधर काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस तरह दोनों ने ढाबा खोला, खूब मेहनत की और एक दिन दोनों खुशी खुशी रहने लगे।